हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लाए हैं पाठ्यकोश नंबर 7 और हमारे यहाँ पे विषय विज्ञान प्रकरण है धातु। दिनांक विषय प्रकरण कक्षा क्लास अवधि डालने के बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। प्रकरण को अंडरलाइन कर देते हैं। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, फिर लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे हमारा पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे छात्राएँ धातु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। बोधात्मक में लिखेंगे छात्राएँ धातु की व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्राएं धातुओं के गुणों का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। कौशलात्मक में लिखेंगे छात्राएं विभिन्न धातुओं की पहचान कर सकेंगी। रुचात्मक में लिखेंगे छात्राएं धातु के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री यहाँ पे एक अच्छा उपयोगी सामग्री है। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्राओं को ठोस पदार्थों की सामान्य जानकारी है। पाठ संगठन पाठन प्रविधि लिखेंगे। प्रस्तावना के प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न पूछेंगे सब्जियों को काटने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। बच्चे आंसर करेंगे चाकू प्रयोग करते हैं। चाकू का अग्र तीखा भाग किसका बना होता है। तो बच्चे आंसर करेंगे लोहे या स्टील का बना होता है। तो पूछेंगे लोहा या स्टील क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे ये धातु है। तो हम पूछेंगे धातु को परिभाषित कीजिए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर हमारा आता है उद्देश्य कथन, जो कि हमारा टॉपिक लास्ट क्वेश्चन था, धातु को परिभाषित कीजिए, जो कि समस्यात्मक था। तो उद्देश्य कथन यहाँ पे हमारा है धातु कठोर आघातवर्धनीय तन्य ध्वनिक तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अतः आज हम धातु के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे क्रम संख्या शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रियाएं छात्र क्रियाएं शिक्षण विधि इस तरह से बन जाएगा। पहला प्रश्न पूछेंगे फावड़ा बेलचा कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है क्या। इन वस्तुओं को पीटने पर इनके आकार में कोई परिवर्तन होता है। तो बच्चे आंसर करेंगे नहीं। छात्र अध्यापिका कथन में हम यहाँ पे धातु के बारे में बताएंगे, धातुओं के उदाहरण बताएंगे। यहाँ पे हम धातुओं के भौतिक गुण बताएंगे। पहला इसे आप प्रश्न पूछ लेंगे चुंबक किस धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चे आंसर करेंगे लोहे को। ठीक है, धात्विक चमक कठोरता ये सारे धातु के भौतिक गुण होते हैं। आघातवर्धनीय, ठीक है, तन्यता चालकता भौतिक अवस्था गलनांक ये सारे धातुओं के भौतिक गुण होते हैं। फिर हमारा आएगा बोध प्रश्न। धातुओं से आप क्या समझते हैं। धातुओं कुछ उदाहरण बताइए। धातुओं के भौतिक गुण स्पष्ट कीजिए। और उसी से हमारा श्यामपट्ट सारांश बनेगा। यहाँ पे कठोर, यहाँ पे जो धातुओं के भौतिक गुण लिखे हैं यहाँ पे इनके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि मैं यहाँ पे बाद में लिखूँ। मैं लिख लूँगी यहाँ पे और आप लोगों को भी लिखना है। ठीक है, ऐसे इसे खाली नहीं छोड़ना, वरना फिर जब आप प्लान चेक कराने जाएंगे तो आपको डांट पड़ेगी। तो अगर डांट से बचना है तो यहाँ पे पहले से लिख के जाना है। ठीक है, निरीक्षण कार्य लिखेंगे। और फिर हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, धातु की परिभाषा पूछ लिया, धातुओं के उदाहरण पूछ लिया, सही गलत पूछ लिया और गृह कार्य दे करके अपनी पाठ्य योजना को समाप्त किया। गृह कार्य में हमने पूछ लिया धातुओं के भौतिक गुण याद करें। तो ये पाठ्य योजना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पाठ्य योजना के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।